नमस्कार दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन पर बड़ी खबर है। हायर पेंशन से दोस्तों यहाँ पर जो है बैठक से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन पर बड़ी खबर है। हायर पेंशन को लेकर मीटिंग में आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार आप सभी की हायर पेंशन को लेकर मीटिंग के अंदर क्या बड़ा अपडेट आप सभी को देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एरियर, साथ ही ग्रेजुएटी पेंशन यानी कि दोस्तों पेंशन के साथ साथ पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर और दोस्तों कम्यूटेशन की बहाली 11 साल को लेकर आप सभी के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। आखिर पेंशन धारकों और कर्मचारियों को एरियर कैसे मिलेगा, पेंशन कितनी बढ़कर मिलेगी, कम्यूटेशन की बहाली दोस्तों 11 साल पे कैसे होगी और पेंशन पेमेंट ऑर्डर को लेकर क्या बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। 2016 से पहले के पेंशन धारकों की बढ़ गई पेंशन। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन में संशोधन को लेकर आदेश जारी हो चुका है। यहां पर पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। 2016 से पहले इन पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन। पेंशन में संशोधन का आदेश, बढ़कर इतनी मिलेगी पेंशन। तो आखिरकार आप सभी को पेंशन जो है वो बढ़कर कितनी मिलेगी, इसके लिए दोस्तों ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल मेमोरेंडम क्या जारी हुआ है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत दोस्तों मिलने वाली मिनिमम पेंशन और साथ ही साथ हायर पेंशन को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही है आज की इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको सारी खबरें जो हैं वो सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चलेगी। और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। हायर पेंशन में दोस्तों बैठक हो चुकी है और बैठक से दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन पर बड़ी खबर है। दोस्तों हायर पेंशन को लेकर मीटिंग से आई बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों का गुस्सा चरम सीमा पर है। महाराष्ट्र में दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पेंशन धारकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हायर पेंशन को लेकर जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उससे लाखों पेंशन धारकों में पेंशन बढ़ोतरी की एक आशा जगी थी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले से 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक केवल हायर पेंशन के लिए पेंशन धारकों का डेटा मांगा जा रहा है। अब तक ईपीएफओ 31 मई 2024 तक ये समय मांगा है। पेंशन धारकों का कहना है कि ईपीएफओ का भरोसा कुछ भी नहीं है, कब और कब समय मांग ले। दोस्तों ईपीएफओ अब तक 4 बार समय सीमा बढ़ा चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद इस प्रक्रिया पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जा सकती है। और इसको लेकर 5 मुख्य पॉइंट सामने आ चुके हैं, जिसमें पहले हमने बात की डेटा की, फिर हायर पेंशन को लेकर नया कानून, केंद्र सरकार बंद भी कर सकती है पेंशन स्कीम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन पर कुछ भी नहीं हुआ, और साथ ही पेंशन धारक सिखाएंगे केंद्र सरकार को समक्ष। दोस्तों ये 5 बड़ी अपडेट, जो 5 टॉपिक है वो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो हायर पेंशन को लेकर नया कानून, जी हाँ दोस्तों, इसी के कारण मौजूद पेंशनधारी और अन्य कर्मचारी टेंशन में है कि आने वाले दिनों में हमारी हायर पेंशन का क्या होगा। पेंशनों की पेंशन भोगियों को तो अब यहां तक चर्चा करने लगे हैं कि यदि मौजूद केंद्र सरकार फिर से सत्ता में वापस आती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाएगा और केंद्र सरकार हायर पेंशन न देने के संदर्भ में भी कोई नया कानून ला सकती है। वही दोस्तों केंद्र सरकार ने ही बंद किया पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिटायरमेंट पेंशन भोगी श्री नामदेव ने कहा कि मौजूद केंद्र सरकार एवं उनके चमचे शुरू से ही पेंशन स्कीम के विरोध में रहे हैं। उनके चले तो वो दोस्तों पेंशन बंद कर दें। उनका हमेशा यही मानना है कि पेंशन एक उपहार है, इसीलिए यहाँ पर जो है रिटायर्ड होने के बाद पेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर तर्कों से चलती पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। सेना में भी पेंशन बंद कर दिया गया। इस बार मौजूद केंद्र सरकार सत्ता में वापसी करती है तो दोस्तों सारी की सारी पेंशन योजनाएं बंद कर सकती है। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं मिला हायर पेंशन। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूत
सहित सभी तर्क पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन देने का फैसला दिया। फिर भी 1.5 साल बीत जाने के गए हैं, लेकिन हायर पेंशन शुरू नहीं हो सका है। जबकि इस संबंध में संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सांसदों ने न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने और हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व निर्देश की शीघ्र लागू करने में देरी पर विरोध भी व्यक्त किया है। हायर पेंशन में देरी के कई प्रश्नों को जन्म देता है। क्या कारण है? ईपीएफ और केंद्र सरकार क्रियान्वयन करने में इच्छुक नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों पेंशन धारक सिखाएंगे केंद्र सरकार को सबक, इसको लेकर बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की बैठक में चर्चा के बाद दोस्तों सर्वसम्मति से तय किया गया कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए टेंशन को ध्यान में रखते हुए इस बार पेंशन धारकों की फौज लोकसभा चुनाव में मौजूद केंद्र सरकार को सबक सिखाएगी। इसके तहत वे हर व्यक्ति के पास जाकर इस बात बता रही हैं कि किस तरीके से पेंशन को लेकर केंद्र सरकार और उनके विभागों द्वारा तंग किया जा रहा है। इससे साफ हो गया है कि केंद्र सरकार हायर पेंशन देने की मूड में नहीं है, इसलिए इसका परिणाम लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा। ये लगातार पेंशन भोगी कहते आ रही हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों की एरियर ग्रेजुएटी और पीपीओ कम्यूटेशन बहाली 11 साल को लेकर यहाँ पर जो है बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो दोस्तों आखिरकार आप सभी की पेंशन, आप सभी का एरियर ग्रेजुएटी और पेंशन पेमेंट ऑर्डर के साथ साथ कम्यूटेशन की जो बहाली है वो 11 साल को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खुशखबरी आई, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एरियर पेंशन को लेकर 5 बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर व्यक्ति, हर कर्मचारी और पेंशन भोगी को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए हर खबर को यहां पर जान लेते हैं। देखिए पहला सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में कहा था कि सीआरपीएफ के नियम के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के तहत बल पर अनुशासनात्मक नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से वैध है। आपको बता दूं कि दोस्तों सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी के ऊपर आरोप था कि उसने अपने सहकर्मी पर हमला किया था। जांच के बाद अधिकारियों ने 16 फरवरी 2006 को उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। इससे व्यथित होकर उसने विभाग में अपील दायर की, जिससे 28 जुलाई 2006 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार ऐसा नियम बनाती है जो कि दंड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो तो ये नियम वैध है। साथ ही दोस्तों दूसरा था इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ग्रेजुएटी का हक रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं बल्कि सेवा काल के आधार पर तय होता है। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि याचिकाकर्ता एक सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षक थे, जिन्होंने 57 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुना था। सेवारत शिक्षक के लिए यह नियम था कि जो लोग 10 वर्ष की आहारित सेवा पूरी नहीं करते वह पेंशन के हकदार नहीं, जब तक कि वे 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होने का विकल्प नहीं चुनते। याचिकाकर्ता उक्त आदेश शासन के दायरे से बाहर होने के कारण ग्रेजुएटी के लिए पात्र नहीं था। इसके बाद यह मामला जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पास भेजा गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मौजूद नियमों के अनुसार ग्रेजुएटी केवल उन्हीं को तय की जाती है जिन्होंने 60 वर्ष की आयु से रिटायरमेंट होने का विकल्प चुना है। उसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया, जिस पर दोस्तों कोर्ट ने कहा कि जहां किसी व्यक्ति के पास 60 वर्ष की बजाय 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होने का विकल्प है तो इससे उसकी ग्रेजुएटी पाने का अधिकार समाप्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि ग्रेजुएटी कर्मचारियों की सेवा के वर्षों के नंबर के आधार पर अर्जित की जाती है, ना कि रिटायरमेंट की उम्र के आधार पर। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कम्यूटेशन बहाली 11 साल पर। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कम्यूटेशन को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने राम स्वरूप जिंदल के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि कम्यूटेशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 11 साल होनी चाहिए, क्योंकि 2006 से ब्याज दर में गिरावट आ रही है, जो कि 2010 में 8% थी, वर्तमान में 7% के आसपास है। इस प्रकार की गणना किए जाए तो कम्यूटेशन की वसूली 10 साल 8 महीने में हो जाती है। इसलिए कम्यूटेशन की बहाली 15 साल से घटाकर 11 साल किया जाए। और इस प्रकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भविष्य में वसूली पर रोक लगाने के भी आदेश पारित कर दिए थे। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन भोगियों अपने पीपीओ में करवाई सुधार। जी हां दोस्तों, अगर आप पेंशन भोगी है तो अपने पीपीओ को चेक कर अगर कुछ गड़बड़ी है तो सुधरवा सकते हैं। गलती होने के कारण गलत पेंशन मिल सकती है। इस तरह का केस सामने आया, जिसमें पेंशन भोगी को 1,70,000 रुपए का नकद रूप में भुगतान किया गया। काफी संघर्ष के बाद पेंशन अदालत के माध्यम से उनको एरियर का भुगतान पाया।
दोस्तों आपको बता दूं कि रामलाल केसरवानी 28 फरवरी 2021 को सेना से रिटायर्ड हुए थे। पीपीएफ में गलत प्रविष्टि के कारण गलत पेंशन मिली। हालांकि उनका पीपीएफ में रिजर्व नहीं किया गया था, लेकिन तारीख गलत प्रविष्ट करने के कारण 21 महीने का बकाया भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार से अगर आपकी भी पीपीएफ में कुछ गड़बड़ी है तो दोस्तों आप जल्द से जल्द इसे सुधरवा लें। और साथ ही दोस्तों सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद पेंशन भोगी यहाँ पर जो है जून में सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक के चैम्बर का घेराव करेंगे। पेंशन भोगी संगठनों की मीटिंग रांची जीपीओ पंगांग में हुई और पेंशन भोगियों ने तय किया कि दोस्तों जून में सीजीएचएस के बाहर अतिरिक्त निदेशक के चैम्बर का घेराव किया जाएगा। पेंशन धारकों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। साथ ही दोस्तों सीजीएचसी वर्ल्ड फेयर सेंटर में यहाँ पर जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेडिकल बिल लंबित है। इन मुद्दों को लेकर जून में दोस्तों सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक के चैम्बर का घेराव किया जाएगा। ये दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है।